हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पुरापाषाण काल किसे कहते हैं। परंतु इससे पहले हम देखेंगे कि हमने अपनी पहली वीडियो में क्या देखा। हमने देखा कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास की परिभाषाएं दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार थी। इतिहासकार कहते हैं कि अतीत एवं वर्तमान के मध्य अंतहीन संवाद ही इतिहास है। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि इतिहास एवं इतिहासकार के मध्य अंतहीन संवाद है। जेपी ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक। जेपी ब्यूरी इतिहास को विज्ञान बताते हैं। उसी के साथ आरजी कॉलिंगवुड संपूर्ण इतिहास को विचारों का इतिहास बताते हैं। वहीं बेनेडिक्ट क्रोचे जो हैं, जो समस्त इतिहास सांसायिक इतिहास है। साथ ही फ्रांसिस बेकन ने इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है ऐसा कहा। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया है। हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखी। साथ ही इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में हमने विभाजित किया, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का हमने अध्ययन किया। प्रागैतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आया। उसके उदाहरण में हमने पाषाण काल को पढ़ा। आज हम पाषाण काल की ही बात करेंगे। ये पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। आधैतिहासिक काल में हम इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके उदाहरण में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल में जब हम बात करते हैं तो ऐसा काल जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, उसे पढ़ा भी जा सका है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। पुरापाषाण काल। इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों ही काल महत्वपूर्ण है। इनसे बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल का जैसे मेहरगढ़ हो गया, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि पुरापाषाण काल किसे कहते हैं। इसमें व्यक्ति शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, अर्थात जो खाद्य का संग्रहण करके रखता था वह था। परंतु इसमें कृषि और पशुपालन की जो जानकारी है उसका अभाव था। पशुपालन, कृषि एवं अग्नि का अभाव, पुरापाषाण काल। आगे चल के हम देखेंगे कि पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल की हम बात करेंगे। पर इससे पहले हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मध्यपाषाण काल में शिकारी एवं खाद्य संग्राहक तो था ही, खाद्य संग्राहक तो था ही, साथ में इसमें पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, पशुपालन, ये आपके आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और बागोर राजस्थान, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं 2 स्थानों से, एक आदमगढ़ और एक बागोर। ये दोनों मध्यपाषाण काल के स्थल हैं। जब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें मनुष्य को खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन किया इसने। खाद्यान्नों का अब ये कृषि करने लगा,
सर्वप्रथम उत्पादन किया। मनुष्य को अब यह स्थायी निवास स्थान बनाकर रहने लगा और कृषि करने लगा। यहाँ पे ये आग का प्रयोग भी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस काल की। आग का प्रयोग, जान गया था कि अब आग कैसे जलती है। महत्वपूर्ण उपलब्धि इस काल की रही, नवपाषाण काल की। इसी के साथ जब हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो 1863 में पल्लवरम मद्रास, ये मद्रास में है, मद्रास में हस्तकुंठार प्राप्त हुआ। किसे? रॉबर्ट ब्रूसफूड को। रॉबर्ट ब्रूसफूड। अब ये जो पुरापाषाण काल है, इसको जो 3 भागों में विभाजित किया गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल में पहले देख लेंगे एक बार। जो महत्वपूर्ण स्थल है मध्यपाषाण काल के, उसमें अस्थि निर्मित जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, अस्थि निर्मित उपकरण, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक ये सराय नाहर राय, दूसरा महादहा, 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय और महादहा से। नवपाषाण काल में क्योंकि कृषि प्रारंभ कर चुके थे, जैसा मैंने पहले बताया, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य ये लहुरा देव, भारत, और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य ये आपके उपलब्ध होते हैं मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में, मेहरगढ़, पाकिस्तान। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए हैं, ऑप्शन में लहुरा देव है तो लहुरा देव लगाएंगे, और मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ लगाएंगे। और अगर दोनों दिए हैं तो सबसे पहले हम लहुरा देव को प्रीफरेंस देंगे, क्योंकि प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कृषि के, वो लहुरा देव से हुए हैं। अब जब हम प्रापाषाण काल की बात करते हैं तो चूंकि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसमें पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। औजारों के, उपकरणों के माध्यम से इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्व पुरापाषाण काल की जब हम बात करते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, तो इसमें हमें क्रोड उपकरण मिलता है। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता इसकी ये है
कि हस्तकुंठार, खंडक, विदारिणी, ये जो उपकरण आते हैं ये निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। जब हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हैं, मध्य पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें फलक उपकरण की बात करते हैं। फलक उपकरण, जिसके अंतर्गत क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित जो उपकरण होंगे उनकी बात हम करेंगे, जिसे फलक उपकरण बोलते हैं। जब हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करेंगे, उच्च पुरापाषाण काल, जब हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें तक्षणी एवं खुरचनी इन उपकरणों की बात करते हैं, तक्षणी की और खुरचनी की। आगे हम देखेंगे कि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन सभी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो जॉन लुबाक हैं, जॉन लुबाक वो 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो इनकी ये बुक है, रचना है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये इसमें जॉन लुबाक 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या करते हैं कि पाषाण काल का विभाजन 3 कालों में करते हैं। सबसे पहले पाषाण काल का विभाजन 3 काल, जो आपको अभी ऊपर बताए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। अभी जब हम पुरापाषाण काल की बात करेंगे, पुरापाषाण काल, जब हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो पुरापाषाण काल के जो लोग थे, यहाँ के लोग नेग्रिटो जनजाति के थे, नेग्रिटो जाति के थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पुरापाषाण काल के लोग किस जाति के थे, तो नेग्रिटो जाति के थे, नेग्रिटो।
1970 में एडोट लॉटेट ने 1970 में एडोट लोटेट ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में जो विभाजित किया, बांटा। किसने बांटा ये? 1970 में एडोट लोटरेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। ये कहते थे निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। अब जब हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल की रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में मद्रास के पल्लावरम में एक उपकरण हस्तकुंठार प्राप्त किया, पहले बता चुकी हूँ। और भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। पूरा पाषाण काल से स्तनपायी जानवर जो थे, स्तनपायी जानवर इन जानवर का शिकार एवं वध करने के जो साक्ष्य हैं, वध के साक्ष्य 2 स्थानों से मिले हैं, 2 स्थानों से मिले हैं। नंबर 1 इंग्लैंड बॉक्स ग्रोव से। ये कैसा? 5 लाख वर्ष पूर्व का, 5 लाख वर्ष पूर्व का। वहीं जो दूसरा इसका साक्ष्य मिला है वो जर्मनी में सोनीजेन जो 4 लाख वर्ष पूर्व का है। अब पूरा पाषाण काल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक स्थल आता है बोरी। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। यहां से मानव के अस्तित्व के मानव का जो अस्तित्व है वो 14 लाख वर्ष पुराना है, 14 लाख वर्ष पहले का है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं बोरी से। यही बोरी से निम्न पुरा पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल
की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है। उसके बाद टेरा अमाटा एक स्थल है, टेरा अमाटा, ये फ्रांस में है। और इस स्थल से घास फूस और लकड़ी की जो छत होती है, लकड़ी की छत वाली कमजोर झोपड़ियां मिली हैं। लकड़ी की छत वाली कमजोर झोपड़ियां मिली हैं। वहीं हम जब नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं, अगले स्थल की बात करते हैं, तो केन्या में किलोम्बे और ओले जेर साइली एवं ओलो जेर साइली से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हजारों की संख्या में सल्क उपकरण और हस्तकुंठार मिले हैं, जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले के हैं। हजारों की संख्या में सल्क एवं हस्तकुंठार मिले, जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले के प्रतीत होते हैं। अब हम अल्टामीरा, एक स्थल है अल्टामीरा, ये स्पेन में है। अल्टामीरा स्पेन। जब हम इसे देखते हैं तो 1879 में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी, साथ ही जानवरों के चित्र भी मिली हैं। मानव की चित्रकारी तथा जानवरों के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जब हम नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं तो लेस कॉक्स एवं सोवे, ये फ्रांस में है। दोनों स्थल लेस कॉक्स एवं सोवे फ्रांस में। यहाँ से जानवरों के सैकड़ों चित्र मिले हैं। जानवरों के सैकड़ों चित्र प्राप्त हुए हैं। दफनाने की जो प्रथा थी, इसके जो साक्ष्य हैं, ये सबसे पहले 3 लाख वर्ष पहले का है। पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व का है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। जब हम पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
पूर्व पाषाण काल। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो कहाँ से मिले हैं, कौन कौन सी संस्कृति है पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत, उसका कालखंड क्या है। इस सभी की जानकारी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी एवं खाद्य संग्राहक हुआ करता था। पशुपालन एवं कृषि एवं अग्नि के साक्ष्य का अभाव था। 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास में हस्तकुंठार प्राप्त हुआ है, जो रॉबर्ट ब्रूस फूड का मिला। जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें मनुष्य शिकारी एवं खाद्य संग्राहक हुआ था। पशुपालन की जानकारी भी उसे थी। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागर राजस्थान से मिले हैं। और अस्थि निर्मित जो उपकरण थे, जो अस्थियों से निर्मित उपकरण थे, वो सराय, नाहर, राय और महादहा से प्राप्त हुए हैं। जब हम नव पाषाण काल की बात करते हैं तो नव पाषाण काल में खाद्यान्नों का उसे जानकारी थी, कृषि की भी उसे जानकारी थी मनुष्य को। अग्नि का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई नव पाषाण काल में। जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए, जो भारत में है, और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, जो पाकिस्तान में स्थित है। पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। जब हम पूर्व पुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इसको उपकरणों के माध्यम से 3 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व पुरा पाषाण काल में क्रोड उपकरण हुआ करता था, जिसकी विशेषता हस्तकुंठार, खड़क और विदारणी हुआ करती थी। मध्य पुरा पाषाण काल में फलक उपकरण था, जो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। उच्च पुरा पाषाण काल की जो विशेषता रही वो तक्षणी और खुरचनी हुई। जॉन लुबाक ने 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तथा पुरा पाषाण काल को के जो लोग थे इन्हें नेग्रिटो जाति के थे। पुरा पाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के थे। तथा 1970 में एडवर्ड लॉटेट ने पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल को रखा गया। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जो पिता रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया। स्तनपायी जानवर का शिकार और वध करने के जो साक्ष्य हैं वो 2 स्थानों से मिले। एक इंग्लैंड से, जो इंग्लैंड से साक्ष्य मिले, इंग्लैंड में वो बॉक्स ग्रोव 5 लाख वर्ष पहले के थे। और जर्मनी में सोनी जैन ये 4 लाख वर्ष पूर्व के थे। बोरी एक स्थल है महाराष्ट्र में, जहाँ से मानव के अस्तित्व के 14 लाख वर्ष पहले का साक्ष्य प्राप्त होता है। वहीं निम्न पूर्व पाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य भी बोरी से प्राप्त होते हैं। टेरा अमाटा फ्रांस में है, जहाँ से घास फूस एवं लकड़ी के साक्ष्य, लकड़ी की छत वाली कमजोर झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। टेरा अमाटा से फ्रांस में घास फूस एवं लकड़ी की छत वाली कमजोर झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। केन्या में किलोम्बे एवं आलो जेरसाइली से हजारों की संख्या में सल्क और हस्तकुंठार मिले हैं, जो 7 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व के प्रतीत होते हैं। यही एक स्थल है अल्टामीरा स्पेन में है। 1879 ईस्वी में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी और जानवरों के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेस कॉक्स एवं सोवे ये फ्रांस में है, जो जानवरों के सैकड़ों चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दफनाने की जो प्रथा थी उसका भी साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व का माना गया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे, साथ ही इसका विभाजन, कौन सी संस्कृति इसके अंतर्गत आती है, इसका कालखंड तथा इसके विभिन्न स्थलों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पूर्व पाषाण काल की चर्चा करेंगे। थैंक यू।